जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बात करूंगा पार्टनरशिप की, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग साथी 8 से 10 मिनट की आपकी वीडियो बनेगी। जितने मेरे साथी इस वीडियो को देखेंगे बेटा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। इस चीज का साथी मैं वायदा देता हूं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, उस पर आपको काम करना है और एक अपना नंबर साथी पूरा करना है। तो इसको साथी में जो आपको पढ़ाने वाला हूं, किताबी ज्ञान से नहीं मेरे प्यारे बच्चे, व्यवहारिक ज्ञान से पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप या साझेदारी एक ऐसा टॉपिक है जो साथी हमारी डेली दिनचर्याओं में यूज होता है। तो एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और मेरे प्यारे भाई, इसको 10 मिनट में आप बेहतर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे। और खासकर मेरे प्यारे बच्चे, ये उन बच्चों के लिए है जो यूपी पुलिस री एग्जाम में साथी बैठने वाले हैं। तो आज का मेरे प्यारे बच्चे सेशन जो है ये पार्टनरशिप है, इसको साथी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर दो चीज नजर आ रही है। मेरे भाई, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। मेरे साथी, जब कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप करता है किसी भी चीज की, तो वहां पर साथी उसके कुछ रूल्स होते हैं। और रूल्स की बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट मेरे भाई दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो मेरे प्यारे भाई, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है और साथ ही कितने टाइम के लिए लगा रहा है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, इनकी पहली मुलाकात हुई और इन्होंने मेरे भाई अपनी डील को साथी पूरी तरह से डील कर लिया कि जी हम व्यापार करेंगे और मेरे साथी इसके लिए हम इतना पैसा लगाएंगे और इतने समय के लिए व्यापार करेंगे। इसमें जो साथी व्यापार होता है वो 1 साल का होता है। और 1 साल में मेरे प्यारे बच्चे कितने महीने होते हैं? आपके 12 महीने होते हैं। तो यहां पर मेरे भाई इन्होंने डील की और इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरे भाई दोनों के हाथ में एक साथी क्या है? बैग है। मतलब इनमें क्या है साथी? इनमें इनके पैसे। पैसे का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह सकता हूं कैपिटल, या फिर साथी ये क्या है? पूंजी है। ये क्या लेके आए साथी? ये पूंजी लेके आए कि भाई मेरे पास में इतना पैसा है और मेरे पास में इतना पैसा है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपको एक बात ये सीखना है कि पार्टनरशिप का मेन उद्देश्य प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगी? कैपिटल और टाइम पर। इन्होंने मेरे भाई ये कहा कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, मैं इतने साथी टाइम के लिए लगा रहा हूं। तो जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, तो साथी आपने कितना पैसा लगाया है, किस टाइम की, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं साथी, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे पूंजी, और टाइम का मतलब होता है समय। कि आखिरकार मेरे भाई कितने समय के लिए इसने कितनी पूंजी को लगाया, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। यदि मेरे भाई कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यदि आपको पूंजी निकालनी है तो आप ये कहोगे सर कैपिटल में आप कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट में साथ ही टाइम से क्या करोगे? डिवाइड। आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपको ये पता पड़ जाएगा आपने पूंजी कितनी लगाई है। यदि आपको टाइम निकालना है तो आप एक ही चीज कहोगे, भैया कितना प्रॉफिट था और इसने कितना पैसा यहां पर लगाया। तो यदि ये तीन चीज आपको पता है कि प्रॉफिट का मेन उद्देश्य होता है साथी, व्यापार का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलता है कैपिटल इनटू टाइम पर। कैपिटल यदि निकालना है तो प्रॉफिट बाई टाइम, और टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बाई कैपिटल। एक और बात को आपको साथी यहां पर अपने दिमाग में रखना है, यदि आपका कैपिटल निश्चित है, कैपिटल का मतलब होगा मेरे प्यारे साथी, कैपिटल का मतलब होगा पूंजी। यदि आपका मेरा साथी यहां पर कैपिटल निश्चित है, या निश्चित, या मैं ये कह सकता हूं साथी कॉन्स्टेंट है। यदि आपने मेरे साथी दोनों की पूंजी कैसी है? निश्चित है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? प्रॉफिट और टाइम साथी एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। जो साथी टाइम का रेशियो होगा वो किसका रेशियो बन जाएगा? प्रॉफिट का। यदि सपोज करो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका समय निश्चित है, दोनों ने इक्वल टाइम के लिए पैसा लगाया है, बराबर समय के लिए, तो मेरे भाई आपका यहां पर प्रॉफिट और कैपिटल आपका क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं टाइम यदि निश्चित है तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया है साथ ही उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिसने कम पैसा लगाया है उसको कम प्रॉफिट होगा। यदि मैं ये कहूं कि भाई प्रॉफिट यहां पर सपोज करो आपका यहां पर क्या है साथी? क्वोशिएंट है। तो कैपिटल और टाइम मेरे साथी एक दूसरे के क्या होंगे? यहां पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये साथी आपके नेम है, मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट, कितना पैसा लगाया कितने समय के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके साथी स्क्रीन पर है। अब इसको आप पढ़ेंगे और मुझे जवाब बताएंगे कि भैया इसका जवाब ये होगा। अब मेरी बात को सुनना गौर से थोड़ा सा। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि ए और बी साथी क्रम से 1 लाख और 1.5 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार साथी शुरू करते हैं।
इनको प्रॉफिट कितनी होती है, इनको मेरे प्यारे बच्चे 24,000 रुपए का कुल क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, हिस्सा कितना है। तो अब मेरी बात सुन लेना, कैलकुलेशन मेरे साथी आपको इतना नहीं करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी, ये ए रेशियो क्या है, ये बी है। अब मेरे भाई एक बात मुझे बता दो, इसमें कोई टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, और जब टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है ना, तो समझ लेना कि मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया। तो टाइम क्या है, सभी साथी कहेंगे टाइम जी कैसा है, ये निश्चित है। टाइम कैसा है, क्वेश्चन है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई, प्रत्येक का हिस्सा बनाना है। अब यदि आपको रेशियो बनाना है तो देखो 4 जीरो यहां से खत्म कर देंगे, तो साथ ही 4 जीरो यहां से खत्म कर देंगे, इसे काटेंगे, ये 5 दूनी 10 होगा, और साथ ही 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मैं ये कह दूंगा मेरे प्यारे भाई, आपको निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और कैपिटल एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम बराबर है। साथ ही तो मैं ये कहूंगा कि कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो आप कहोगे सर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ए को, तो बी को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सभी साथी कहेंगे 3 का। अब मेरे प्यारे भाई 3 और 2 कितना हो गया, 5। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे प्यारे बच्चे कितना इसको प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपए। 5 नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हुआ है, 24,000 रुपए। प्रश्न के हिसाब से कितना हुआ है, 24,000 रुपए। इसी तरीके के साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक यूनिट की यदि बात कहेंगे तो आप मुझसे एक चीज कहेंगे, सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो आप कहोगे सर 5 में यदि 4800 से गुणा करूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू साथी आपको 4800 मिल जाएगी। 24,000 में 5 से यदि आप क्या करेंगे, साथी भाग देंगे। इसने कहा है प्रत्येक का हिस्सा। जब एक की वैल्यू 48 है तो मेरे प्यारे बच्चे 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9600। 9,600 रुपए तो साथी ये ए को मिलेंगे। एक यूनिट की वैल्यू मेरे साथी 4800 है, तो 3 की वैल्यू कितना मिलेगा, तो 48 दिया 144 हो जाएगा, और साथी ये क्या हो जाएगा आपका 00। तो बी को साथी प्रॉफिट मिला 14,400 और ए को मिला 9600। और आपके लिए साथी स्क्रीन पर जो आंसर है वो डी इसका सही जवाब है। समझ में आ गई होगी बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपके सामने नेक्स्ट, इस डिजाइन का क्वेश्चन भी साथी आपसे पूछा जाता है, और सभी मेरे प्यारे भाई बता देंगे कि गुरुजी इसका जवाब तो ये होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, क्या है, इसने कहा है 2 साथी पार्टनर है और दोनों ने पैसे लगाए, ए और बी है दोनों मेरे साथी एक साथ व्यापार स्टार्ट करते हैं। 6,000 रुपए और 8,000 रुपए की पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उनको मेरे प्यारे बच्चे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो सभी मेरे प्यारे साथी कहेंगे जी 5600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ए का क्या निकालना है, हिस्सा। टाइम के बारे में कुछ कह रखा है नहीं, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे स्टार्टिंग से लेके साथी फाइनल तक ये कैसे रहे होंगे, दोनों एक ही टाइम तक रहे होंगे। टाइम निश्चित है, टाइम निश्चित है, तो मैंने बताया कैपिटल और प्रॉफिट साथी दोनों कैसे होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसे साथी ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, जिसने कम पैसा लगाया होगा उसे कम प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखो आप रेशियो बना लो, एक तो मेरे भाई 3 जीरो ये खत्म, 3 जीरो ये खत्म। 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार कटेगा, साथी 2 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा। सुन लेना, तो आप ये कहोगे, बोले सर ये तो ए है और ये बी है। मेरे प्यारे भाई टाइम बराबर है तो कैपिटल का रेशियो ही आपका प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो ए को साथी कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे ए को तो होगा जी 3 रुपए का, बी को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 4 का। दोनों को मिलाकर कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 7 का। तो मेरे साथी 7 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 5,600। इस 7 की वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5,600 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के हिसाब से। तो 7 की वैल्यू मेरे भाई 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सभी मेरे प्यारे भाई कह देंगे जी 1 की वैल्यू 800। पूछा क्या है इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई कि आखिरकार ए का हिस्सा कितना है। तो ए कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो 1 की वैल्यू यदि 800 है ना, तो सभी मेरे प्यारे साथी कह देंगे जी कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा 2400 रुपए हो जाएगा। और आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस लेवल के इस प्रकार के साथी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गलती मत करना, बात खत्म नहीं हुई अभी। इस लैंग्वेज का साथी क्वेश्चन मिलेगा। तो आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा होगा कि वहां पर टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, पर मेरे भाई यहां पर इसने टाइम के बारे में चर्चा करनी है। क्या कहा है इसने, ए बी और सी साथी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो ए कितने महीने के लिए पैसा लगाता है, ए लगाता है 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, बी लगाता है 12 महीने के लिए, सी लगाता है 14 महीने के लिए, साथी साझेदार करते हैं। यदि उनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो बना है वो मेरे साथी 5, 4, 7 है, तो उनके द्वारा साथी कितना निवेश किया गया था। तो सभी मेरे प्यारे भाई एक ही बात कहेंगे
कि कैपिटल बराबर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे जी कितना प्रॉफिट हुआ कितने टाइम पर। तो कैपिटल बराबर क्या होगा, प्रॉफिट भाई मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, टाइम बनेगा। कैपिटल निकालना है तो लाभ ऊपर रहेगा, साथ ही समय नीचे रहेगा। तो आप ये कहेंगे, बोले ये तो एक लाइन में ही खत्म हो जाएगा, एबीसी के बारे में बात का है, मुझे क्या निकालना है, साथ ही इनकी पूंजी निकालनी है। तो पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे साथ ही समय। तो इसको लाभ कितने का हुआ है, 5 का, बी को लाभ कितने का हुआ है, 4 का, और सी को लाभ कितने का हुआ है, 7 का। इसमें आप क्या करेंगे, टाइम से भाग देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ए ने क्या महीने के लिए लगाया, 6 महीने के लिए, बी ने कितने महीने के लिए लगाया, साथी कहेंगे 12 महीने के लिए, और सी ने कितने महीने के लिए लगाया, 14 महीने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो मेरे भाई देखो, 4 एकड़ 4 और 4 दिया 12, 7 एकड़ 7 और 7 दूनी हो गया 14, मेरे साथी ये कटेगा। अब मुझे यहां से आप एक बात ये बता दो कि भाई आंसर क्या बनेगा। तो 6, 3 और 2 का साथी एलसीएम कितना बनेगा, 6। तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, एक ही वैल्यू तो बन जाएगी 5। 3 से 6 2 बार कटेगा, साथी 2 में 1 का उड़ा, आपको 2 ही लेके जाएगा। 2 से साथी 6 कितने बार कटेगा, 3 बार। और मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। 5 2 3 ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, सी इसका सही जवाब। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, सभी प्यारे भाई इसका जवाब बता देंगे जी, इसका जवाब क्या होगा। अब देखो यहां पर क्या कहा गया, यहां पर एक बात कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसने अपनी लैंग्वेज को चेंज किया। इसने कहा है तरुण और तपन ने क्रम से 13,000 और 19,500 रुपए निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात के कारण जो तपन है ना मेरे भाई, उसने क्या काम किया, 12 महीने के बाद मेरे प्यारे बच्चे अपना जो पैसा लगाया था ना, वो वापस मेरे साथी इसने कर लिया। तो सभी मेरे प्यारे भाई कहेंगे मेरे भाई तपन को तो 8 महीने का ही तो मेरे साथी लाभ मिलेगा, जितने दिन पार्टनरशिप में रहेगा उतने दिन साथी उसको लाभ मिलेगा। तो दोनों को किस अनुपात में साथी क्या किया है, इसे साझा किया जाना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये व्यापार कितने महीने का है, पूरे 12 महीने का। तो मैं ये कहूंगा तपन तो मेरे साथी तरुण तो 12 महीने के लिए काम किया, और तपन ने कितना पैसा लगाया, 8 महीने के लिए। देखो रेशियो बताओ मेरे भाई, डबल जीरो से तो डबल जीरो साथी यहां से कट जाएगा। अब सुनना, 13 से काटोगे या कितने बार कटेगा, 10 बार कटेगा। 13 से यदि इसे काटोगे तो मेरे साथी ये 13 एकड़ 13 हो जाएगा, बचेगा कितना, 13 पंजे साथी 13 हो गया, बचा कितना, 6 13 पंजे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 15। तो यदि 5 से काटोगे तो 2 बार कटेगा, और मेरे भाई 5 से काटोगे तो 3 बार कटेगा। सुनना मेरी बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई एक तो है ये तरुण, एक तो है तरुण, और दूसरा व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे कौन है, तपन। दूसरा व्यक्ति कौन है, तपन। अब सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, मुझे चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आप सभी साथी कहेंगे कैपिटल इनटू टाइम। तो मेरे प्यारे भाई इसने कितने रुपए लगाए जी, इसने 2 रुपए लगाए, और इसने कितने रुपए लगाए, 3 रुपए, रेशियो। अब ये कहोगे आप मेरे भाई क्या इसने कितने महीने के लिए व्यापार किया है, तरुण ने तो मेरे प्यारे भाई 12 महीने के लिए व्यापार किया है, और मेरे साथी तपन ने कितने महीने के लिए व्यापार किया है, 8 महीने के लिए। तो आप देखोगे जी ये 12 दूनी 24 और 8 दिया 24, इसका जो साथी प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:1। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, सी इसका सही जवाब बनेगा। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन सभी से पूछे जाने वाले हैं। एक बार वीडियो को मेरे प्यारे भाई पूरी देख लोगे, मैं एक वीडियो नहीं, मैं बहुत कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो मेरे साथी वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी चीजें आपको दिख जाएगी, प्लेलिस्ट के द्वारा साथी यहां से आप पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मेरे भाई बार बार आता है, और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला एग्जाम में क्वेश्चन यही है, क्योंकि यहां मेरे प्यारे भाई गलती देखने को मिलती है। इसने क्या कहा, ए बी और सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। तो ये किसका मेरे साथी रेशियो है, ये है कैपिटल का रेशियो। इसके बाद निवेश किया, और साथ ही ये क्या दे रखा है, समय का रेशियो। अब बच्चों के सामने यही समस्या आ गई कि दोनों जगह तो रेशियो दे रखे, तो मुझे क्या पूछा है, तीनों का मुझे निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि आखिरकार प्रॉफिट का अनुपात क्या है। तो मेरे सभी भाई एक बात ये कहेंगे, बोले सर एबीसी 3 व्यक्ति है और उनका मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रॉफिट। अब सभी एक बात कहेंगे, भैया
प्रॉफिट बराबर होता है आपका कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। कितना पैसा लगाया कितने समय के लिए, इसी चीज पर साथी प्रॉफिट आपकी डिपेंड करती है। तो आप मुझसे एक बात कहेंगे, इसने जो पैसा लगाया है, ए ने लगाया था 2 रुपए, बी ने लगाया था 3 रुपए और सी ने लगाया था मेरे प्यारे बच्चे 5 रुपए। मुझे क्या निकालना है? लाभ। तो लाभ बराबर तो साथी ये होता है कैपिटल इनटू टाइम। अब यदि आप टाइम की बात कहेंगे तो मेरे प्यारे भाई ए ने लगाया 4 महीने के लिए, बी ने पैसा लगाया 5 महीने के लिए और सी ने पैसा लगाया 6 महीने। कोई इसमें आपस में कट रहा है, आप कहोगे भैया कुछ नहीं कट रहा। तो ए को साथी 8 रुपए का लाभ, बी को जो लाभ हुआ है 15 रुपए का और सी को कितने रुपए का लाभ हुआ है? आप कहोगे भैया 30 रुपए का। 8, 15, 30 ऑप्शन नंबर करेक्ट। आपका जो जवाब होगा, यहां पर आपके ऑप्शन दे रखा है सी इसका सही जवाब होगा। गलती मत कर देना, बहुत गलती होती है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इसके बहुत साथी कैसे दे रखे हैं, गड़बड़ी रूप से दे रखे हैं। तो एग्जामर आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा ऑप्शन में भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी मेरे प्यारे भाई एक अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में साथी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। सभी मेरे प्यारे भाई एक बार में मुझे जवाब बता देंगे क्या। तो आप कहोगे भैया आपने पढ़ा रखा है। सुमन, साक्षी और मयंक एक क्या करते हैं साथी? व्यापार स्टार्ट करते हैं। इसने कहा सुमन साक्षी से कितना गुना पैसा लगाता है? 5 गुना। सुमन साक्षी से कितना गुना पैसा लगाया? 5 गुना। साक्षी मेरे प्यारे भाई मयंक के निवेश का कितना लगाती है? 3/5 भाग लगाती है। तो वर्ष के लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, वो साथी 23,000 रुपए का टोटल इसे प्रॉफिट होता है। तो साक्षी का भाग निकालना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मेरे प्यारे भाई इसी प्रकार का बनता है। कारण इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि एक लंग तो मेरे भाई इसने क्या दे दिया? गुना दे दिया है और एक जगह फ्रैक्शन दे दिया है। पर आसान तरीके से करेंगे, मेरी बात गौर से सुन लेना थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, ये कौन है? ये तो साथी सुमन है। ये कौन दे रखा है? इसके बाद में इसने साथी ये साक्षी है। ये कौन है? साक्षी है। और ये कौन है मेरे साथी? एम बोले सो मयंक है। अब मेरी बात सुनना, और मैंने ये भी आपको सिखाया है कि ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट से सॉल्व करेंगे। लास्ट से सॉल्व क्यों करेंगे? अब मेरी बात गौर से सुनना। इसने कहा है साक्षी मयंक के निवेश का 3 कितना है? 5। यदि मयंक 5 रुपए लगाता है तो मेरे साथी ये साक्षी कितने रुपए लगाती होगी? तो आप कहोगे जी 3 रुपए लगाती होगी। ये समझ में आ गया होगा। मयंक का साक्षी कितना लगाता है? 3/5 लगाती है। 5 मयंक लगाएगा तो साक्षी 3 लगाएगी। एक चीज और कह रखा है क्या मेरे भाई? साक्षी से 5 गुना पैसा लगाती है सुमन। यदि सुमन ने यहां पर 3 लगाए तो इसका 5 गुना कितना बन जाएगा साथी? ये आपका 15 बन जाएगा। ये क्या लगा दिया है जी? इन्होंने पूंजी लगा दिया। टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। टाइम जब निश्चित है तो साथी आप कैपिटल और प्रॉफिट एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्योंकि टाइम बराबर है, जिसने साथी ज्यादा पैसा लगाया होगा उसको ज्यादा लाभ होगा। तो अब मुझे एक बात बता दो, ये 15 और 5 ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? इसको प्रॉफिट हुआ है टोटल। तो कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो सेम रहेगा। तो ये कितना होगा? 15, 5, 20 और 3 कितना होगा? 23। मेरे हिसाब से मेरे साथी इनका जो रेशियो के हिसाब से 23 है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां पर मुझे आंसर लाना है वो वैल्यू कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 23,000। तो सभी मेरे प्यारे भाई कहेंगे 23 की वैल्यू को 23,000 बनाना है तो गुरुजी आप 1,000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो मेरे साथी इसने पूछा है, साक्षी का हिस्सा पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 1,000 है ना, तो सभी साथी कहेंगे जी 3 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा? 3,000। और यही मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा गया था। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर करेक्ट बी सही जवाब है। तो ये पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है अपने दिमाग में बैठा लेना। और मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का जवाब सभी मेरे प्यारे भाइयों को कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। यदि आपको साथी वीडियो पसंद आती है तो आगे इनको शेयर भी कर दें, चैनल को भी साथी आप सब्सक्राइब कर लें। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये साथी हमारा टेलीग्राम चैनल है। जितने मेरे प्यारे भाई बंधु मेरे साथी आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं और जितनी मैं चीजें करा रहा हूं इसकी यदि आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के 2 माध्यम है। आप चाहो साथी स्कैनर से चाहते हैं, स्कैनर से आप कैरियर क्राफ्ट से जाना चाहते हैं साथी कैरियर क्राफ्ट से भी जा सकते हैं। और हमारे बैचों के बारे में भी सभी साथियों को पता होगा
साथ ही यूपी पुलिस एग्जाम को पूरी तरह टारगेट कर रहे हैं। कैरियर क्राफ्ट यूट्यूब चैनल के साथ मेरे प्यारे बच्चे आप जुड़ सकते हैं। ये साथी आपके सामने। थैंक यू मेरे भाई। क्लास यदि आपको लगता है कि डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बेहतर लगता है तो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट अवश्य करना है। और जिन मेरे साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये आपका परिवार है और इससे आपको ही फायदा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जिस टाइम पर वीडियो डाली जाए या मेरे साथी लाइव आया जाए उस दौरान मेरे साथी नोटिफिकेशन जाता है और आप उसी दौरान इससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। आज मेरे प्यारे बच्चे मैं अपनी वाणी को इसी समय से स्थान पर विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।